हाय फ्रेंड्स, आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था थर्ड प्रोपोर्शन, पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ समानुपाती, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला का ये होता है BC बाई ए। मान लीजिए जैसे बोला गया है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC, तो क्या होगा? BC बाई ए होगा आंसर, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, कहने का मतलब है जो फोर्थ प्रोपोर्शन कहाँ से आया है। जैसे ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, ये डी है। तो हमने पहले ही इस पे बात किया था कि इसका गुना हम लोग इससे करते हैं और इसका गुना इससे करते हैं, तभी तो। और क्या कैसे होता है, जैसे ए बी बाई सी डी हुआ, तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखते हैं, ए डी, यहाँ बी सी। मतलब ए का गुना डी से और बी का गुना सी से, ठीक है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है BC बाई ए। जैसे कि मान लीजिए ABC का बात किया था, तो A इज टू बी, यहाँ पे C और ये X, ये चतुर्थ समानुपाती पूछा। तो क्या करेंगे, इसका गुना हम लोग इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AX, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा BC। तो X बराबर मेरा क्या आया, BC बाई ए आया। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फाइंड फोर्थ proportion of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे तरीके से x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, और यहाँ पे मान लीजिए जो k क्या है मेरा, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही आंसर है k, ठीक है। तो अब इसका गुना इससे करेंगे, पहला वाला का गुना चौथा से, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका गुना इसके साथ करेंगे यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो ये और ये कट गया, तो k बराबर हमारा क्या आया, k बराबर 1 आया, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप उसको फॉर्मूला से करते हैं, तो क्या होता है, सीधा BC बाई ए लिखते। BC बाई ए, तो B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, A यहाँ पे है, यानी BC बाई ए यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब किसी भी तरीके से कीजिए आंसर सेम ही आएगा। तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्यों, इसका फार्मूला होता है ये। तो ये कट गया, उत्तर आया हमारा 1 आंसर, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड फोर्थ, आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनल ऑफ 189 293 153, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर अब इसको आपको फार्मूला से करने जाएंगे, बाई फार्मूला करने जाएंगे, तो ये हो गया B, ये हो गया C, यानी 293 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 189, ये हो गया BC बाई ए फार्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तीन तीन और 2 5 9 5 14, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है,
और ये 153, 17 9 153 होता है, और 17 से 189 कटता है। 17 नहीं कटता है। 19 से कटता है, 19 से, 19 से भी नहीं कटता है। ये 153 17 से कटता है। 17 9 153, यानी 9 से कट रहा है, तो 9 3 12, 12 2 14, 9 8 17, 17 1 18, 5 3 8 1 9, इसको काट सकते हैं हम लोग कितना बार में। ये 17 9 153 होता है, और ये हो गया 21 ना, 9 2 18 21, हाँ। अब ये 21 से कट रहा है, देखिए तो 21 एकम 21, 83 नहीं कट रहा है। तो इसको और अच्छे तरीके से करके अगर हम लोग काटेंगे, तो 21 से नहीं कट रहा है, 3 7 7 से कट रहा है क्या, 7 से 28 नहीं, 293 ही है। तो सॉरी, कुछ तो मिस्टेक कर रहा था मैं, ये गलत है थोड़ा लिखा मैंने, यहाँ 273 होगा, यहाँ पे 273 होगा, ठीक है, 273। तो चलिए, जब 21 है, ये 21 से कट जाएगा। 21 एक 21, और 21 दिया 63, 13 बार में, तो 63 91 की, एक हाथ मेरा, 9 13 कम 13 13 9 22। अब आप बोलिएगा कि एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये तो मैं घर पे कर रहा था तो नहीं हो पा रहा। तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? तो एग्ज़ाम में करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे और लिख के अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे कि 189 is to 273, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 153 is to x। तो हमको इसका और इसका रेशियो निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 9 8 17 18, 7 3 10, 7 3 10 2 12, यानी 3 से कर रहा है, 3 6 18, 3 3 9, और यहाँ पे 3 9 27, 3 63 91। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 9 63, और 63 91, 9 अनुपात 13। अब मैंने उसी दिन आपको कहा था कि यहाँ पे अगर 9 अनुपात 13 है, तो इधर भी 9 अनुपात 13 होना चाहिए। तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है 153, यानी कितना से इंटू किया है, 17 से, तो इसको भी 17 से इंटू करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 221 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा बड़े सवालों पे, कि बोला गया है क्वेश्चन में कि इस सम ऑफ 430 हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 45 people, 45 people, consisting of men, women, and children, and the total amount given to men, women, and children are in the ratio of 12, 15, and 16, but the amount received by the each man, woman, and children are in the ratio of 6 5 4। तो find the number of men, women, and children। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल हो गया,
पर आप इसको अच्छे से लिखिएगा और खुद से पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक सवाल मैं पहले ऐसे करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब लिखिए, तो चलिए अब हम लोग रेशियो में घुस रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, यहाँ लिखें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यहाँ पे लिखिए आप टोटल, यहाँ पे लिखिए ईच। तो टोटल मैन को कितना मिला, 12:15:16। और ईच में क्या मिला, 6 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6:5:4। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल मिला है और यहाँ पे ईच मिला है, मान लीजिए कि टोटल को अगर हम लोग ईच से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसको कितना मिला था। लेकिन यहाँ पे आप ये बात बताइए कि मान लीजिए टोटल 12 है, 12 टॉफ़ी है, और हम एक आदमी को 6 टॉफ़ी दे रहे हैं, तो बताइए कितने आदमी थे। तो आप सिंपल सा बात पूछिएगा कि 12 टॉफ़ी था, 6 टॉफ़ी हम एक आदमी को दे रहे हैं, मतलब टोटल 2 आदमी था। ये कैसे आया, 2 कैसे आया, वो आया 12/6। उसी तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है, कि कितने आदमी थे, कितने वुमेन थे, चिल्ड्रन था। अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 12/6 क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 15 यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। और हमको ऊपर में क्या दिया हुआ है, देखिए कि 45 पीपल थे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएंगे, टोटल कितना है 45। और यहाँ पे टोटल कितना है, 4 3 7 और 2 9, 9 यानी 9 का वैल्यू 45 है, एक का वैल्यू कितना होगा 5। तो हम से सबका नंबर पूछा है, तो एक का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो आप ये बताइए, यहाँ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ये 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, 20 15 35 और 10 45 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कि द एंट्री टिकट, TICKET टिकट प्राइस at a cinema was the entry ticket price at a, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है मुझे। सिनेमा वाज increased in the ratio of 7:9 due to which number of people decreases in 13:11. So what is the new daily collection if the daily collection before the price hike is 227,500। ठीक है, कहने का मतलब है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द एंट्री टिकट, मान लीजिए कि कोई एंट्री टिकट था आपको सिनेमा हॉल में, वो उसका प्राइस हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए पहले 7x था, तो उसको 9x कर दिए हैं, जिसके कारण जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं यानी प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण वो नंबर ऑफ़ पीपल यानी जो फिल्म देखने आ रहे थे वो घट गए हैं। वो पहले मान लीजिए 13Y थे, तो अभी 11Y हो गए। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द न्यू डेली कलेक्शन इफ़ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक इज 2,47,27,500। यानी पूछ रहा है कि जब अभी अगर पहले पुराना कलेक्शन 2,27,500 था, तो अब कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये चीज़ एक तो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमको टोटल
इनकम निकालना चाहिए अगर सिनेमा हॉल का, तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, या टोटल कलेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, वो कलेक्शन निकालते हैं। टोटल कलेक्शन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस क्या है, 17 से 19 हो गया, ये एक वो था, ये नाव है, ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल पहले 13 थे, अब 11 हो गए हैं। तो आप हमको बताइए यहाँ पे टोटल कलेक्शन क्या होगा, टोटल कलेक्शन क्या होगा, 17 × 13, 17 × 13 करेंगे तो, सॉरी 17 नहीं है यार, ये है 7:9, सॉरी 7:9 है। तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा, 91 इधर, और ये हो गया 99। तो हमको यहाँ पे देखिए बोला है कि इफ़ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक इज 2,27,500 था, तो ये 91 का प्राइस कितना दिया हुआ है, 2,27,500, यानी 91 का वैल्यू इतना है, तो हमको 99 का पूछा है। तो 91 यानी ये कट रहा है, कितना से कट रहा है, देखिए 13 एकम 13, 9 13 91, 13 पचे 65, 0 0, और ये 13 91, 13 से कट गया था, तो 7 से 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2500, एक का वैल्यू 2500 है, तो हमको 99 का वैल्यू चाहिए। 99 का वैल्यू क्या होगा, 2500 इंटू 99। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 2500 था, अगर ये 100 होता, फिर उसमें एक 2500 हम लोग माइनस कर देते, क्यों, क्योंकि 99 निकालना है, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, यानी 2,47,500, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला है कि देयर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन अ ऑफिस, ठीक, इफ 15 assistant went on leave, now sorry on leave, then every assistant has 2 officers. After that, 45 officers went on leave. Now every officer has 5 assistant. Find number of assistant in the office. ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ऑफिस में है जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं और कुछ असिस्टेंट हैं, ठीक है। यदि 15 असिस्टेंट अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जो एवरी असिस्टेंट है, जो बचे हुए असिस्टेंट हैं, उनको अटेंड करने के लिए, सॉरी, वो एवरी असिस्टेंट का मैंने घट जाएंगे, तो वो कितने ऑफिसर को अटेंड करेंगे, 2 ऑफिसर को, मतलब 2 ऑफिसर के लिए एक असिस्टेंट बचा रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि 45 ऑफिसर चले गए लीव के ऊपर, तब अब क्या स्थिति आ गई है कि अब एक ऑफिसर के ऊपर 5 असिस्टेंट हैं। कहने का मतलब है एक ऑफिसर को अटेंड करने के लिए अब 5 असिस्टेंट ये हो पा रहे हैं। तो बताइए कितने असिस्टेंट है ऑफिस में, ठीक है। तो
अब आप ये बताइए, हम तो आपको बताए हैं कि रेशियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर रेशियो के इस तरफ मतलब समानुपाती है तो इधर जो 1:2 है तो उधर भी 1:2, मतलब रेशियो का कहने का मतलब है कि आप एक में गुना कर रहे हैं तो दूसरा में भी गुना करना पड़ेगा, एक में जोड़ रहे हैं तो दूसरा में भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑफिसर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 15 असिस्टेंट छोड़ के चले गए थे तो -15 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या स्थिति आ गई है, जब असिस्टेंट चले गए हैं तो स्थिति आ गई है कि 2 ऑफिसर के ऊपर एक असिस्टेंट है ना जी, ठीक। अब दूसरा स्थिति क्या है कि अब 45 ऑफिसर चले गए हैं, 45 ऑफिसर चले गए हैं तो स्थिति क्या आन पड़ी है, कि स्थिति आन पड़ी है ऐसे कि एक ऑफिसर के ऊपर अब 5 असिस्टेंट हैं। अब एक बात बताइए, अब हमको यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए ऊपर में बदलाव हुआ है, उसके बाद हमको रेशियो मिला है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ और यहाँ में ये जो 1 है और ये 5 है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, बदलाव तो आया है इसमें, तो ये कम हुआ है, लेकिन इसको तो सेम होना चाहिए था, ठीक है। ये लेकिन ये अलग है, तो हम लोग अब रेशियो को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 5 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अगर हम इसमें 5 से इंटू करेंगे तो हमको इसमें भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सेम सेम, तो अब रेशियो बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए एक चीज़ कि 10 में से 1 गया, कितना गया 9, ठीक। तो ये जो 10 है वो इसका वैल्यू है यहाँ पे 10, ये 10 का वैल्यू है, तो ये 10 में से जब 45, मान लीजिए ये 10x है, ठीक है, इसमें से 45 आदमी चले गए तो कितना बच रहा है 1, यानी जो 9 यहाँ से माइनस हुआ है वही 45 के बराबर होगा। तो 9 का वैल्यू कितना आया 45, 1 का वैल्यू कितना आया 5, तो मेरे पास टोटल असिस्टेंट कितने थे, ऑफिसर कितने थे 10, तो यहाँ 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, 50, ठीक है। ये तो आपका आ गया कि ऑफिसर्स कितने थे। अब असिस्टेंट हमको निकालना होगा, तो 5 का वैल्यू, असिस्टेंट कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का वैल्यू 25, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 छुट्टी पे गए थे तो वो भी 15 वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पे 15 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल असिस्टेंट मेरे पास कितना हो जाएंगे 40। यही उत्तर होगा हम लोग का। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द रेशियो ऑफ two numbers is 1:2 if 7 is added in both the numbers, then ratio becomes 3:5. Find both the numbers, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो नंबर है जिनका रेशियो 1:2 है, यदि हम दोनों नंबर में 7 ऐड कर देते हैं तो रेशियो हमारा 3:5 हो जाता है। तो दोनों नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एगो कितना था, पहले रेशियो कितना था 1:2, और जब हम लोग 7 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 9, 3:5, ठीक है। अब आप एक बात बताइए हमको, हम आपको पहले ही बोले थे कि अगर रेशियो में बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो मेरा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो में तो एक जैसा ऐड कर रहे हैं तो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए, क्योंकि बराबर हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1:2 नहीं है, तो यहाँ पे 1:2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने का तरीका है रेशियो का कि जैसे इसके भीतर का गैप कितना है 1, इसके पीछे का गैप कितना है 2, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको इक्वल करने के लिए इसमें भी 2 से गुना करना होगा, इसमें 1 से गुना करना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:4, और यहाँ पे आ जाएगा 3:5। अब देखिए आप यहाँ पे कि
एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी एक ऐड हो रहा है, यानी रेशियो बैलेंस्ड है। ठीक, तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 ही दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द बोथ द नंबर्स, तो अगर एक का वैल्यू 7 है तो ये दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दो का वैल्यू हो जाएगा 14, चार का वैल्यू हो जाएगा 28। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो कि यूनिवर्सल तरीका है, आपको ये बैलेंस बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या नियम है कि पहले क्या था, एगो 1:2, सॉरी, पहले क्या था 1:2, ये था एगो। अभी नाव कितना है, सॉरी, अभी अभी कितना है, 3:5, 3:5, ये नाव का है। ठीक है, अब हम इसमें बराबर ऐड कर रहे हैं। जब भी हम बराबर संख्या ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं जो चीज़ ऐड कर रहे हैं। 7 ऐड कर रहे थे सब में, तो यहाँ पे +7, यहाँ पे +7, ये जो ये लिखा हुआ है इसको आप मेंटेन रखिएगा। क्यों, नहीं तो ऐसा समझिएगा कि अगर सेम चीज़ कर रहे हैं, जैसे दोनों में प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन लिखने का ज़रूरत नहीं है। यदि दोनों में माइनस लिख रहे हैं तो साइन लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक में प्लस कर रहे हैं, एक में माइनस करेंगे तो साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे। ठीक है, और इसका गुना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, और उसके बाद कितना आएगा, देखिए 3 में से 2 गया 6, 3 × 2 यहाँ पे आ गया 6, और ये 5 × 1 यहाँ पे आ गया 5। अब इसको माइनस करेंगे, ये हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो 6 - 5 कितना होगा, 1, माइनस करेंगे। ठीक, अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसको गुना करके 3 × 7, और यहाँ पे 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे आया 17 21, और यहाँ पे आया 7 × 5 = 35। ठीक, तो इसको भी माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उससे छोटा वाले को माइनस कर देंगे, हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, यदि अगर साइन मेरा इक्वल रहा था, जैसे प्लस प्लस है यहाँ पे, तो इक्वल रहा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14। तो हम कह सकते हैं ये एक का वैल्यू क्या आया, 14। तो हमेशा ये ऊपर वाला का मान ही निकाल के देगा। ठीक है, आप डायरेक्ट सोचिएगा कि ये 14, ये बाद वाला पूछे तो 3 5 बोलेगा, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसकी स्थिति में हमको ये 3 5 को ऊपर रखना होगा, तो इससे इस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमको पहले का पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू 14, तो ये एक का वैल्यू कितना आया 14, और ये दो का वैल्यू आया 28। और आपसे पूछता कि अभी कितने हैं, तो आप इसमें 7 ऐड कर देते हैं। 9 में पूछेंगे, 9 में कितना हो जाएगा, तो 14 + 7 21, और 28 + 7 35, ये उत्तर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, 2 नंबर आर इन the ratio 3:5 if 9 is subtracted from both the number then ratio becomes 12:23, find the numbers। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि एगो 9, पहले कितना नंबर था 3:5, अब कितना है 12:23। अब आप बताइए हमको ऊपर वाला ही बात कि हम लोग दोनों में 9 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप देख रही हैं, पहले देख रहे हैं कि यहाँ से इसको घटा के 12 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम आना चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड रहता तो इसमें से घटाते तो सेम सेम घटना चाहिए था, लेकिन नहीं घट रहा है, यह तो ऐड हो रहा है। तो हम लोग इसको पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 11,
अब इसका मल्टीप्लिकेशन है 11 से, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 33, 33 यहाँ आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 46। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना आया 9। अब 55 में 46 घटाएंगे तो कितना आया 9। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंस आ गया। तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, क्योंकि 9 ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा, ये 33 ही हो जाएगा, ये 55 ही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे 3:5 था, और यहाँ पे 12:23 था। अब घटा रहे हैं हम लोग 9 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 9। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आप साइन लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी नहीं लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप मत ही लिखिए। अगर दोनों का अलग अलग, यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, यानी एक में 9 ऐड कर रहे हैं दूसरे में 9 घटा रहे हैं, तब हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉरी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 23 × 3 कितना आया 69, और 12 × 5 कितना आया 60। तो यहाँ पे इसको घटा के कितना आ रहा है 9। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, और इसका गुना इसका। 23 नवा कितना आया 23 × 9 कितना आया 207, और 12 नवा 108। तो यहाँ पे क्या आ रहा है घटा के, इसको अगर इससे घटाएंगे तो आया 99, यानी 9 का वैल्यू 99। तो 1 का वैल्यू कितना आया 11। अब आपसे ये पूछ रहा है 3, और 3 का वैल्यू कितना होगा 33, 5 का वैल्यू कितना होगा 55। यही उत्तर हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी इनकम रेशियो इज 3:5। 3:5, then the ratio of their expenditure, THEIR होता है, THEIR, their expenditure is 1:5, 1:5. If each save rupees 200, then find their इनकम। मतलब दो आदमी हैं ए और बी, उनका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 1:5। यदि दोनों अपने मंथ के एंड में 200 रुपया बचाते हैं, 200 रुपये बचाते हैं, तो उनका इनकम पूछा है। तो ये बहुत इजी सवाल है। तो आप यहाँ पे पिछला वाला जो सवाल है उससे रिलेट करके देखिए कि एगो लिख दी, कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे इनकम है, इनकम कितना है 3:5, एक्सपेंडिचर कितना है 1:5। अब एक बात बताइए हमको, एक्सपेंडिचर, इनकम से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर इसको घटाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो यहाँ पे सेविंग दिया है कि दोनों 200 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन यानी दोनों बराबर बचा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 में से 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी बराबर तो नहीं आ रहा है। तो यानी ये बैलेंस्ड रेशियो नहीं है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, अभी तो आपको ऊपर बताया। तो आप इसमें परम्परागत, क्या बोलते हैं उसको, परम्परागत हो गए होंगे। तो इसमें करेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 20। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम इसको ये कर रहे हैं, कुछ तो मिस्टेक कर दे रहे हैं हम। क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है,
तो अगर हम लोग इसको बैलेंस्ड करना है, सॉरी कुछ, तो वही जो आया उसी को गुना करके लिख दिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आना चाहिए यहाँ पे भी वही आना चाहिए, तो नहीं आया, तो यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम ला सकते हैं 4, 2 से इंटू करके। लेकिन आप में ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 और 11। तो क्या 2 से 11 को लाया जा सकता है? नहीं ना लाया जा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जो यहाँ पे रहता है, यहाँ जो यहाँ पे रहता है उसको गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी बराबर ही लाना रहता है, तो यहाँ पे 4 है तो इसको बराबर लाया जा सकता है। तो हम इसको अगर सिर्फ 2 से गुना करें तो यहाँ 4 आ जाएगा। नहीं तो आपको अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो देखिए सेम ही आएगा। कैसे, 4 12 और 5 के 20, यहाँ पे 2 एकम 2, 5 दूना 10। अब आप यहाँ पे देखिए 12 में से 2 गया 10, 20 में से 2 गया 10, यानी दोनों का बराबर सेविंग्स आ रहा है। ठीक है, और ये 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200। तो एक का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 20। अब आपसे पूछा है कि इनकम बताइए दोनों का, तो ये 12 का वैल्यू कितना होगा, 12 का वैल्यू हो जाएगा 240 और 20 का वैल्यू हो जाएगा 400। लेकिन आप ये बताइए हमको कि ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे 3:5 लिखा हुआ था, यहाँ 1:5 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था। तो हम आपको कह रहे थे कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। अब आप देखिए इसमें से घटाइएगा 5, यहाँ पे भी घटाइएगा तो 5, यानी 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200। तो 1 का वैल्यू कितना आया, 40। तो आपसे 6 का वैल्यू पूछा है, 240। 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। यही आ रहा। ठीक, और ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अगर इसी को उस मेथड से करेंगे दूसरे वाले, कि यहाँ पे इनकम है, इनकम कितना है 3:5। यहाँ पे कितना है एक्सपेंडिचर, ये कितना है, ये है आपका 1:5। और यहाँ पे सेविंग, जब हमको बैलेंस करने का झमेला ना करना पड़े, ये मेथड बहुत काम का है क्योंकि हमको इसमें बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 200 आ रहा है, इसको घटाने के ऊपर अब बराबर पर कोई साइन ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 × 5 15, 5 × 1 कितना आता है, 15 माइनस 5 एकम, सॉरी 3 × 5 क्या आया, 15, और 5 × 1 आया क्या, 5। ठीक है, 15 में से 5 गया, क्या आएगा यहाँ पे 10। अब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 200 × 5, यहाँ पे 200 × 1, तो ये कितना है 1000। ये कितना आया 200, इस पर घटाएंगे तो क्या है 800। तो 10 का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 800। 10 का वैल्यू कितना आया, 10 का वैल्यू आया 800। तो 1 का वैल्यू कितना आया 80, 1 का वैल्यू आया 80। आपसे 3 का पूछा है तो 240, 5 का भेजा है 400, यही उत्तर हो गया। देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि रेशियो ऑफ, एक सेकेंड, अगला सवाल है कि रेशियो ऑफ इनकम, एक सेकेंड रुकेगा, चलिए रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3 and ratio of expenditure is 9:5 if both save rupees 1300 and 900, 1300 and 900,
1300 and 900 respectively. Find their 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 income. ठीक है, बोला क्या है कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो 5:3 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5। अगर ये लोग इस बार बराबर नहीं, इस बार ये 1300 का बना रहे हैं, ये 900 बना रहे हैं। तो अगर आप इसको बैलेंसिंग तरीके से करना चाहें तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक्स मान के करना पड़ेगा। वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि वो बताना ज़रूरी है। तो नहीं, वो छोड़िए, आप वो मेथड छोड़िए, ये वाला मेथड से देखिए कि इनकम का रेशियो क्या है। इनकम का रेशियो है मेरा 5:3। ये ए है, ये बी है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ये है 9:5। और सेविंग कितना कर रहा है लोग, ये कर रहा है 1300 रुपया, ये कर रहा है 900 रुपया। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसको गुना इससे, इसका गुना इससे, यानी 5 × 5 कितना आया 25। 3 × 9 ये कितना आया 27। दोनों को घटा के कितना आ रहा है 2। और यहाँ पे इसका गुना इससे, इसका गुना इससे करेंगे तो 1300 × 5 6500। और यहाँ पे 900 × 9, यहाँ पे क्या है 8100। अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1600 आएगा। यानी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1600, एक का वैल्यू है 800। तो हमको इनकम पूछा है, तो ए का इनकम क्या होगा 5, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000। अगर एक का वैल्यू 800 है तो 5 का वैल्यू 4000 होगा ना जी। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 2400। यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं कि बिफोर अ बैटल मतलब युद्ध से पहले, युद्ध से पहले या बिफोर द बैटल, द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन in an army was 5:3. During the war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to plane became 2:1. What is the number of tank after the war? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैंक है और यहाँ पे प्लेन है। तो पहले एगो बिफोर द वॉर, यहाँ लिखिए बिफोर द वॉर, और यहाँ पे आफ्टर द वॉर। तो टैंक कितना था पहले 5 था, प्लेन कितना था 3 था, अब कितना है 2:1 है। और क्या हुआ है कि ये जो 2 आया है, ये पहले 5 था, ये कैसे आया है,
जब 1000 टैंक मेरा उड़ गया है और प्लेन 800 उड़ गया है उसके बाद, ठीक है, दोनों में माइनस हो रहा है। तो जब हमको बोलेंगे कि सेम साइन रहता है तो यहाँ पे साइन नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी लिखना तो ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 5 × 1 कितना होगा 5, 3 × 2 कितना होगा 6, यहाँ पे माइनस करके क्या आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, तो 2 × 800, यहाँ पे आ गया 1600, 1 × 1000, यहाँ पे आया 1000, तो ये क्या आ गया 600। तो एक का वैल्यू कितना आया 600। अब से पहले पहले टैंक कितना था 5 और 3, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 × 5 = 3000, और ये 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6×3 = 1800। लेकिन आपसे पूछा है कि वॉर के बाद कितना है, तो टैंक में से 1000 टैंक उड़ गया है तो 3000 था, 1000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2000, ये आंसर हो जाएगा। अब प्लेन ये है टैंक, अब ये है प्लेन, पहले कितना प्लेन था 1000, सॉरी 1800, 800 के उड़ जाने के बाद कितना बचेगा 1000, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आई एम सॉरी, थोड़ा पानी पी रहा था। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग अगर बनाएं तो इसको, ये तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझने आने का कोई बात ही नहीं है। देखिए पहले 5 था, 5:3 था, फिर 2:1 हो गया, 1000 टैंक उड़ गए थे और इधर 800 प्लेन उड़ गए थे। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो इसका गुना इसके साथ करते हैं, तो इसका गुना इसके साथ करते हैं, कर दिए तो 5 × 1 कितना आया 5, 3 × 2 आया 6, यानी एक घटा के आया एक, इधर में एक का वैल्यू आया 600। उस तरह से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो अब अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि इफ if 50 less applied and 25 has less selected, sorry, if 50 persons have less if 50 less had applied and 45 less selected, then the ratio of selected and unselected would have been 9:4. How many candidates applied if the ratio of selected and unselected was
2:1 एट द स्टार्ट। बोला है कि यदि 50 आदमी कम अप्लाइड करते और 50 आदमी कम सेलेक्ट होते तो रेशियो होता सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का आपका 9:4। तो पूछा है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे यदि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो पहले 2:1 था। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अनसेलेक्ट, अनसेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड। ये आ जाए 1:2 दिया हुआ था। ठीक है, और बाद में कितना हो गया 4:9 हो गया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो संख्या दिया है वो दिया है अप्लाइड और सेलेक्टेड का, लेकिन हम लोग के पास रेशियो किसका है, अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड का। तो अगर हम सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्लाइड, अप्लाइड और सेलेक्टेड का रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ऊपर वाले से ही निकालेंगे तो यहाँ पे आया 3। तो अप्लाइड कितना था पहले 3, उसमें सेलेक्ट कितना हुआ, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अप्लाइड था, यहाँ पे 13 अप्लाइड था। तो पहले 3 अप्लाइड था, उसमें सेलेक्ट कितने हुए थे 2, फिर बाद में 13 अप्लाइड हो गया था और सेलेक्ट कितने हुए थे 9। और बोला था कि कितना कम अप्लाई किए थे, यदि 50 कम अप्लाई करते और 25 कम सेलेक्ट होते तो हमारा रेशियो आता। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो पूछा है कि आप बताइए हमको कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे। तो यहाँ से इसका गुना इसके साथ, तो 9 3 × 9 कितना होता है 27, और यहाँ पे 13 × 2 कितना हो जाएगा 26। यानी एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ से देखेंगे, और इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो 50 × 9 कितना होता है 450, 450। और 13 × 25, 13 × 5 = 65, 13 × 25, तो 13 × 5 = 65 की 5 हाथ में रहा 6, 13 दूना 26, 13 6 32, यानी 325। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आया, 450 में से 325 माइनस करेंगे तो 125 आएगा। यानी एक का वैल्यू क्या दिया हुआ है 125। तो अप्लाइड का आपसे पूछा ही था कि टोटल अप्लाइड कितना किए थे, तो 375, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा क्लास 3 था, अब हम लोग अगला दिन क्लास 4 करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए।